बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। गिरफ्तारियों का प्लान, मंजिल इस्लामाबाद, प्लान तैयार, खान के सजा रुकवा गिरफ्तार, दुनिया में एहतजाज, हमले के मंसूबा साज कौन, और मिशन मेलबर्न। सबसे पहले बात करेंगे, मौजूदा हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। PTI के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन फैसला कर लिया गया। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के वारंट हासिल कर लिए गए। अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये बताना है कि इस्लामाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का रात गए अहम इजलास हुआ। इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स, FC और वफाकी पुलिस का गश्त बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एयरपोर्ट रोड को किसी तौर पर बंद नहीं किया जा सकता। चार गोलियां भी जख्मी इमरान खान के हौसले को पस्त न कर सकी। हकीकी आज़ादी के जज्बे से सरकार चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां मुझे गोलियां मारी गईं। मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होगा। मंजिल भी इस्लामाबाद ही होगी। पिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत करूंगा। सबसे बड़ी पार्टी के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म को हमले को 3 दिन हो गए मगर FIR दर्ज नहीं कर सका, जबकि पंजाब में हुकूमत भी हमारी है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त का खैर मकदम किया। बोले जिन 3 लोगों का नाम लिया है पहले वो मुस्ताफ़ी हों। शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, मैं वेलकम करता हूँ कि जुडिशल कमीशन बने। पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है, क्यू लीग की। 3 दिन हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर करवा पाए। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियाँ लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियाँ लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज़ मार्च से खिताब करूँगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ये पहुँचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे। एक टाइम पे जब ये प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुँच GT रोड से शाह महमूद कैशी लेके आ रहे होंगे। उस मार्च पर मैं लीड करूँगा। हकीकी आज़ादी लेने के लिए आप मेरे साथ सब आएँ, सारे पहुँचे। जब मैं इंशाल्लाह पिंडी से शुरू करूँगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन करूँगा और फिर बाकी हमारे लीडर्स परवेज खटक, KP से और सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी। मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि आप सारों ने एक चीज़ समझ लेनी कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके, और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह, ये हमें आज़ाद करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मौत है, और मैं ये चाहता हूँ जब हम सब में ये स्पिरिट आ जाए फिर एक कौम वो बनेगी जो अब बन। मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे ख़तरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को ख़तरा है, उसके और सहाफ़ियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने। आज़म सवाती के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखी। और खबरों में अब आगे देखिए, नए किरदार बेनकाब। और कौन डट गया। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने हकीकी आज़ादी मार्च का नया रूट बता दिया। कहते हैं लॉन्ग मार्च अब वजीराबाद से सियालकोट जाएगा।
मंगल को वजीर अब्बास से काफिला लेकर निकलेंगे। पिंडी से इमरान खान क़यादत करेंगे। बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में बातचीत करते हुए कहा कि फैसल बावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खौफ तारी करने के लिए थी। वजीराबाद से आगाज होगा। सही। वजीराबाद के बाद हम सियालकोट जाना चाहेंगे क्योंकि सियालकोट बहुत बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की कि सियालकोट लॉन्ग मार्च के काफिले को आना चाहिए। तो ये काफिला इस तरतीब से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। खुद पिंडी इस मार्च को रिसीव भी करेंगे और क़यादत संभालेंगे। इस पर कोई शक नहीं कि खाइफ किया गया। मार्च शुरू होने से पहले एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोग मार्च में शामिल न हों। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक खौफ तारी करने के लिए की गई थी। आईजी की परफॉर्मेंस से मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी पंजाब काबीना में उसका जिक्र हुआ। वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। एफआईआर कंप्लेनेंट का ये हक है कि वो अपनी जो शिकायत है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में दर्ज कराए। जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके कहने पर अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं होती तो फिर इंसाफ कहां से, उसकी इब्तदा कहां से होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हमले के खिलाफ तीसरे रोज भी अवाम का गम गुस्सा बरकरार। कराची से पेशावर तक मुजाहरे जारी रहे। शहर खाइज में तीन मुकामात पर मुजाहरे हुए। फैसलाबाद के घंटा घर चौक पर हजारों की तादाद में कप्तान के चाहने वाले जमा हो गए। पेशावर और गुजर खान में मुजाहरीन ने मोटरवे को बंद कर दिया। कप्तान पर हमला, खिलाड़ी सड़कों पर। तीसरे रोज भी भरपूर एहतजाज। कराची में पीटीआई कारकुनान का 3 मुकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरों में इमरान इस्माइल, हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, महमूद मौलवी, फहीम खान समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जहाँ एक कतरा कप्तान के पसीने का गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम ऐड करते हैं कि हमने अपने कप्तान के साथ इस पाकिस्तान को बदलना है। फैसलाबाद चौक घंटा घर के अतराफ पीटीआई कारकुनान का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शाह महमूद कुरैशी, फरूख हबीब समेत मुतादिद मेंबरान सूबाई असेंबली ने एहतजाज में शिरकत की। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसा लीडर है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके? इमरान खान की सच्चाई का, इमरान खान की बहादुरी का मुकाबला कर सके? गुजरा में मुजाहिरीन ने मोटरवे M4 को बंद कर दिया। पेशावर में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को मुकम्मल बंद कर दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। बच्चे भी कप्तान के हम आवाज। हकीकी आज़ादी के लिए सड़कों पर निकल आए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ कोयटा में नन्हे बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली। लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे लगा दिए। तहरीक इंसाफ का अमेरिका में इमरान खान के कातिलाना हमले के खिलाफ बड़ा एहतजाज। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। गली गली इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान की गली गली इमरान खान, इमरान खान, खैबर से कराची तक इमरान खान, इमरान खान, खैबर से कराची तक इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान की गली गली इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान की गली गली इमरान खान, इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इमरान तेरे जानसार बेशुमार, बेशुमार, 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 मेरी जान तेरी जान इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जानसार बेशुमार, बेशुमार। सब लोगों का एक ही मुतालबा है कि जो हमारे कायद के साथ इन्होंने जुल्म किया है हमें उसका हिसाब चाहिए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जस्टिस हो। इमरान खान का क्या मुतालबा है? वो चाहता है कि इलेक्शन हो।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बुज़दिलाना हमले के खिलाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरापा एहतजाज। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने PTI की कॉल पर भरपूर एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी नारे लगाए गए। इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। ऑस्ट्रिया और स्पेन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए, रैलियाँ निकाली, मुजाहरे किए। शुरका ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨੇਕ ਔਰ ਮੁਖਲਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਬ ਕਦਮ ਚੱਲਣੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाज़िम है, उस हाल में जीना लाज़िम है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ अस्करिया में जो पाकिस्तान में चेयरमैन इमरान खान जो PTI सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उन पर कातिलाना हमला हुआ है, उसकी मजम्मत के लिए आज यहाँ पर हम एहतजाज कर रहे हैं। पर जो हमला हुआ है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।